नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो मिसलेनियस का कर रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस का टॉपिक कर रहे हैं और इसमें भी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? प्लेस वेयर समथिंग इज मेड। प्लेस वेयर समथिंग इज मेड, है ना, जहाँ पे कुछ बनाया जाता है उस प्लेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मिसलेनियस का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस बुक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा उसको। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने हर एक वीडियो में आपसे बातचीत करी हुई है, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो मनिया हो, चाहे वो फाइल हो, बिब्लियो हो, ठीक है, ग्राफी हो, कुछ भी हो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, साइंटिफिक स्टडी हो, कोई भी टर्म हो, सारा इंपॉर्टेंट। किसी भी कोई एनिमल से रिलेटेड टर्म हो या फिर प्लेसेस से रिलेटेड टर्म हो, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई मिसलेनियस के अंदर। डन है? चलो भाई, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग कहाँ पे बनता है और जहाँ पे बनता है उसको वन क्या नाम देते हैं भाई। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा आपसे पेपर में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम पूछेगा कहाँ पे, तो पूछेगा भाई सिंपल सा कहाँ पे कि जो वन वर्ड वाला आपका सेगमेंट होता है ना, कि वन वर्ड में आंसर करे, वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जानी है। राइट, तो जरा ध्यान देंगे बातों पे। ब्रेवरी बोल रहा है, ब्रेवरी, ब्रेवरेज बनते हैं ना, ब्रेवरेज, ब्रेवरेज सुना होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और क्या बियर वगैरह, ये ब्रेवरेजेस में आते हैं, है ना, पेय पदार्थ में आते हैं। तो ब्रेवरी क्या होता है भाई? ब्रेवरी होता है भाई, ब्रेवरी वो प्लेस होता है जहां पर बियर बनता है, जहां पे बियर बनता है। बियर इज मेड इन दैट प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेवरी, BREWERY, ब्रेवरी, जहां पे बियर बनता है उसको हम ब्रेवरी बोलते हैं। डन है? दूसरा क्या कह रहा है भाई? पहला हो गया टैनरी, टैनरी, टैन करना। टैनरी क्या है भाई? टैन करना। टैनरी क्या हो गया भाई? टैन करना। तो
टैनरी मतलब क्या, लेदर इज प्रिपेयर्ड इन, जहां पे लेदर प्रिपेयर किया जाता है, टैन किया जाता है, जहां पे लेदर को प्रिपेयर किया जाता है या लेदर को टैन किया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड टैनरी। स्पेलिंग के साथ चलेंगे, TANNERY, टैनरी। जहां पे लेदर प्रिपेयर किया जाता है, लेदर को बनाया जाता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं टैनरी, TANNERY। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मिंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मिंट। मिंट क्या होगा भाई, मनी क्वाइंस और मिंटेड इन, जहां पे पैसा या फिर मनी क्वाइंस बनते हैं या कोई भी क्वाइंस बनता है, क्वाइंस कोई भी हो सकता है, मनी क्वाइंस हो सकता है या कोई भी दूसरा क्वाइन हो सकता है, जहां पे क्वाइन क्वाइंड किया जाता है, जहां पे क्वाइन मिंट किया जाता है, उस प्लेस को मिंट बोलते हैं। टकसाल, हिंदी में आप उसको क्या बोलते हो, टकसाल बोलते हो, हिंदी में आप टकसाल बोलते हो, राइट। 4 क्या कह रहा है, 4 देखो जरा, 4 कह रहा है क्या, डिस्टिलरी। द टर्म इज व्हाट, डिस्टिलरी। डिस्टिलरी क्या होता है भाई, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। डिस्टिलरी क्या होता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जहां पे एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं, जहां पे अल्कोहल से रिलेटेड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलरी बोलते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टिलरी। डिस्टिलरी बोलोगे, राइट। ठीक है। अगला देखो 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है हैंगर। हैंगर HANGAR होता है भाई, HANGAR, है ना। तो हैंगर क्या होता है भाई, हैंगर होता है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं क्योंकि मुझे GAR पता है। देंगे जरा टाइम देंगे 1 सेकेंड का। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग को जरा करेक्ट करेंगे आप, स्पेलिंग को जरा करेक्ट करेंगे। हैंगर HANGAR, हैंगर, ठीक है। वो होता है भाई जहां पे एयरप्लेन को रखते हैं, वो बिल्डिंग वो बड़ी सी बिल्डिंग जहां पे एयरप्लेन को रखते हैं, उसको बोलते हैं हैंगर, HANGAR। और ये वाला हैंगर क्या है, HANGER। ये वाला हैंगर है क्या, जहां पे कपड़े वपड़े डालते हैं, जिस हैंगर में हम कपड़े डालते हैं, कपड़े सुखाते हैं, उसको हम वो वाला हैंगर बोलते हैं। और ये वाला हैंगर क्या है, एरोप्लेन को रखने की जगह। तो 5 में से सिर्फ ब्रेवरी, टैनरी, टैन किया जाता है जहां पे लेदर को, उसको हम टैनरी बोलते हैं। मिंट, ठीक है। डिस्टिलरी क्या है भाई, जहां पे अल्कोहल को बनाया जाता है, ठीक है, ड्रिंक बनाए तो उसको डिस्टिलरी बोलते हैं। और हैंगर आपको पता है, कई बार बता चुका हूं मैं। हैंगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है, ये भी आ चुका है, ठीक है। और इसके आने के चांसेस हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। चलो, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है भाई, आपको पता है, ऑर्चर्ड तो सबके लिए लीजिए भाई, जहाँ पे फ्रूट्स ट्रीज और ग्रोन, जहाँ पे पौधे फ्रूट ट्री ग्रो किए जाते हैं, पौधे नहीं, प्लांट नहीं बोला उसने, है ना। गार्डन और ऑर्चर्ड में डिफरेंस है, गार्डन और ऑर्चर्ड में डिफरेंस है। गार्डन का मतलब सिंपली प्लांट्स लगा दिया आपने, ठीक है, वहां पे प्लांटेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड गार्डन। ऑर्चर्ड का मतलब होता है सिंपल सा क्या, ऑर्चर्ड का मतलब होता है कि जहां पे आप क्या कर रहे हो भाई, फ्रूट्स वाले प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, फ्रूट्स ट्रीज लगा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। मिल, मिल मतलब क्या होता है, पेपर या पेपर मिल को भी मिल बोलते हो, पेपर मिल बोलते हैं जहाँ पे पेपर की छपाई होती है। दूसरा, फ्लावर आर प्लेस्ड इन, जहाँ पे फ्लावर को हम प्लेस करते हैं, उसको भी हम मिल बोलते हैं। चलो, वार्डरोब। वार्डरोब क्लॉथ और गिफ्ट, जहाँ पे, ये तो सिंपल है, जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं भाई, वार्डरोब कहलाता है, ठीक है। डिपो, 9 नंबर क्या कह रहा है, डिपो। गुड्स और स्टोर्ड इन, जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, डिपो कहलाता है। एक्वेरियम, जहाँ पे फिश रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्वेरियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट बहुत हद तक कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, तो कोई भी वर्ड नहीं है। चलो, अपायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पेपर में का क्वेश्चन नहीं है, पेपर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया आपने। अपायरी, अपायरी मतलब बीज और केप्टिन, जहां पे हम क्या रखते हैं भाई, बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खियों का जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपायरी बोलते हैं, APIARY, अपायरी बोलेंगे जो मधुमक्खियों का घर होता है। डन है, अपायरी डन है। चलो जी, ऑब्जर्वेटरी, 12 नंबर क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। द टर्म इज व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। द टर्म इज व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे खगोल वगैरह, है ना, कहते हैं ना, तारामंडल नाम भी दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, ठीक है। ग्रैनरी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ग्रैनरी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला अपायरी। ग्रैनरी क्या होता है, ग्रैनरी होता है ग्रेन्स आर स्टोर, जहाँ पे आप ग्रेन्स को स्टोर करते हो ग्रैनरी कहलाता है। जहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रेन्स को स्टोर करते हो, ग्रैनरी कहलाता है। डन है, ग्रैनरी हो जाएगा, GRANARY, ग्रैनरी। चलो जी, 14 की बात करें, 14 क्या कह रहा है, क्लॉक रूम।
14 क्या कह रहा है, क्लॉक रूम, CLOKROOM, क्लॉक रूम क्या होता है भाई, लगेज इज स्टोर्ड इन, जहाँ पे लगेज को स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे लगेज रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम बोलते हैं, क्लॉक रूम बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर। अच्छा कमाल की बात है ना, इसमें कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा, ठीक है। पहले वाले में हमें क्या दिखा भाई, ठीक है, पहले वाले में टैनरी इंपॉर्टेंट दिखा, मिंट दिखा, हैंगर दिखा, 3 इंपॉर्टेंट दिख गए। यहाँ उतना इंपॉर्टेंट उतना कुछ दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक्वेरियम तो इजी है ना, ये पेपर में आया हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं आया हुआ है, लेकिन इजी है, ये आपको पता है एक्वेरियम। अपायरी, अपायरी मतलब बीज और कैप्टन, जहाँ पे बीज को रखा जाता है अपायरी कहलाता है। ऑब्जर्वेटरी, हाँ इसमें सारे वर्ड देख पा रहोगे आप, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आ रखे हैं। 15 नंबर वाला भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वाइन यार्ड बोलते हैं इसको, क्या, वाइन यार्ड। वाइन यार्ड मतलब क्या होता है भाई, ग्रेप्स और ग्रोन, जहाँ पे ग्रेप्स को उगाया जाता है वो वाइन यार्ड कहलाता है, जहाँ पे ग्रेप्स को उगाया जाता है वो क्या होता है भाई, वाइन यार्ड कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी मार्क करिएगा, हाँ ठीक है। चलो आर्मरी, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, जहां पे गन्स को रखते हैं, आर्मरी, आर्म लिखा हुआ है ना, आर्म, ठीक है, आर्म लिखा हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हथियार की, वेपन्स की बात करेंगे ना, वेपन्स, जहां पे गन्स आर केप्ट, जहां पर गन्स को रखा जाता है आर्मरी कहलाता है, कि आर्मरी मतलब क्या, जहां पे गन्स को रखा जाता है। डॉकयार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड क्या होता है भाई, डॉकयार्ड सिंपल होता है शिप्स आर बिल्ट और रिपेयर्ड इन, जहाँ पे शिप को बिल्ड किया जाता है, शिप बनाया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डॉकयार्ड बोलते हैं, राइट। 18 देखो, 18 कह रहा है स्क्यूलरी, 18 क्या कह रहा है, स्क्यूलरी, स्क्यूलरी क्या होता है, प्लेट्स पॉट्स और केप्ट इन, जहाँ पे प्लेट्स और पॉट्स को रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्लेट्स और पॉट्स को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूलरी बोलते हैं, SCULLERY, स्क्यूलरी। जहाँ पे हम प्लेट्स और पॉट्स को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूलरी बोलते हैं। तो स्क्यूलरी को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें कि हमने एक प्लेस है जहाँ पे हम प्लेट्स वगैरह पॉट्स वगैरह रखते हैं, इसको स्क्यूलरी बोलते हैं, SCULLERY, स्क्यूलरी। 19 नंबर, गैरेज, 19 नंबर क्या है भाई, गैरेज है, GARAGE, गैरेज। गैरेज मतलब क्या होता है भाई, मोटर कार्स आर पार्क्ड इन, जहाँ पे मोटर कार को हम क्या करते हैं भाई, पार्क करते हैं, गैरेज कहलाता है, इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डेयरी, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं भाई, प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं, उसको हम डेयरी बोलते हैं, ये भी हमारे लिए इजी है। बेकरी, जहाँ पे ब्रेड एंड केक आर मेड इन, जहाँ पे ब्रेड और केक बनते हैं उसको बेकरी बोलते हैं। स्मिथ इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, स्मिथ क्या है भाई, आयरन इम्प्लीमेंट्स इज मेड इन, जहाँ पे आयरन बनाए जाते हैं उसको हम स्मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम स्मिथ बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या मिला, इस वाले स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट मिला, इस वाले स्लाइड में क्या हुआ भाई, एक इंपॉर्टेंट मिला। बेकरी तो आप नॉर्मली जानते हो, स्मिथ हो गया भाई। यहाँ पे आपको क्या मिला, गैरेज मिला, यहाँ पे गैरेज मिला, वहाँ पे अच्छा नहीं गैरेज नहीं, यहाँ पे स्कलरी मिला, स्कलरी मतलब जहाँ पे हम बर्तन वर्तन रखते हैं, प्लेट्स वगैरह रखते हैं, अपने कटलरी को रखते हैं, इसको स्कलरी बोलते हैं। डॉकयार्ड इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, 3 हो गया, हाँ 3 हो गया। चौथा आर्मरी मार्क करिएगा, 4 वर्ड यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया भाई, 3 यहाँ से, एक पीछे वाला, 4 वर्ड। पांचवा वाइन यार्ड हो गया भाई, ये 5वां वर्ड। क्लॉक रूम 6ठा वर्ड, ग्रैनरी 7वां वर्ड, ऑब्जर्वेटरी 8वां वर्ड और अपायरी 9वां वर्ड। 9 वर्ड हो गए भाई, इसके तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पीछे आएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर यहाँ पर आएगा तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। 11 3 14, 14 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट दिख गया जी, ठीक है। तो इन 22 वर्ड्स में से 14 वर्ड्स आपको कितने दिख गए भाई, इंपॉर्टेंट दिख गए। कोई दिक्कत परेशानी जी, कुछ नहीं जी, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मजे मजे में है ना। हर एक वर्ड्स को आपने प्यार से सीखा है, हर एक वर्ड को अंडरस्टैंडिंग आपने फार बेटर करी है, ठीक है। जो भी मिसलेनियस वाला है उस चीज़ को आप अंडरस्टूड करते हुए चले, वो चीज़ बिल्कुल अपने आप में जरूरी है, ठीक है। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है SSC टायर 2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज की 5th एडिशन, जिसमें कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और जो थ्योरी है वो इंक्लूडेड है 2026 तक के। जो जितने भी एग्जाम होते हैं SSC कंडक्ट करती है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन है और उसके आधार पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पीछे थ्योरी क्या बन रही है। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी लिख दी फिर क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, पहले सारे क्वेश्चन और उसके बाद चैप्टर में अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं और उसके बाद इस किताब को लिखा गया है। तो बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूप में लिखा गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग बुक है और CHSL का चाहे वो एग्जाम हो
या CGL टायर 2 का एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर का रोल आता है, या और कोई एग्जाम हो जो SSC कंडक्ट करती है, या कोई दूसरे भी जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम भी क्यों ना हो। ये किताब ज़रूर होनी चाहिए हर स्टूडेंट के पास में। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पर किताब मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो ये यहाँ पे आईडी दी हुई है, ये हर किताब की अलग आईडी होती है। पिनेकल की किताब में आपको एक तो होलोग्राम कहीं पे मिलेगा, और ये यूनिक होता है, हर किताब का अलग है, और ये भी आईडी अलग होती है। आईडी अलग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो 100 किताबें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो 100 किताबों की आईडी अलग अलग होगी। इससे आपको ओरिजिनल बुक मिलेगी, और आप यहाँ पे जब आप स्कैन करेंगे और उसके बाद में कैमरे से इसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा किताब ओरिजिनल है नहीं है। और आपको रजिस्टर कर लेनी है किताब, जिससे कि आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। उससे आप जो पिनेकल की डिजिटल चीज़ें जैसे ई बुक्स है, टेस्ट पास है, या टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वो खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस किताब का, और ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।